टीएलसी में इसमें आप लोगों का स्वागत है और मैं आप लोगों के लिए मासिक आकलन 2022-23 का माह जुलाई का कक्षा 8वीं का गणित पेपर लेकर के आया हूं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों पे शेयर कर दीजिए क्योंकि ये पेपर आप लोगों का होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। तो ये पूर्ण संख्या है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। 1521 ये पूर्ण संख्या है, बाकी पूर्ण संख्या नहीं है। दूसरा प्रश्न है, 101 का वर्ग का मान होगा। 101 का वर्ग का मान होगा, ये ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, 10201। तीसरा प्रश्न है, 400 को किस संख्या से गुणा करने पर वह गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो 400 को गुणा करते हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। और यदि हम 2 से गुणा कर देते हैं तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगा। यदि 4 से गुणा करते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, 9 से गुणा करते हैं तो पर भी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, 1 से भी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, लेकिन 2 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगा, अर्थात ये ऑप्शन हमारा सही है। चौथा प्रश्न है, एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 18,225 वर्ग मीटर हो तो बगीचे की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो 18,225 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस तरह से ये होगा, मैं करके रखा हूँ, 5 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 होगा। तो ये इसका एक जोड़ी का एक लेंगे तो 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 होगा। 5 दिए 15, 15 दिए 45, 45 दिया 135 होगा। तो भुजा का वर्ग बराबर 18,225 का हो जाएगा। भुजा इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 18,225 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 135 मीटर, अर्थात बगीचे की लंबाई व चौड़ाई का मान कितना आ जाएगा, 135 मीटर आएगा। पांचवा प्रश्न है, एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल उपस्थिति 64 है। उन विद्यार्थियों को प्रार्थना में इस प्रकार खड़ा किया गया कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हो जितने पंक्तियों की संख्या है, तो प्रत्येक पंक्तियों में कितने विद्यार्थी खड़े होंगे। तो कुल उपस्थित विद्यार्थी कितने हैं, 64 हैं। प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या क्या हो जाएगा, 64 का वर्ग हो जाएगा, 64 का वर्गमूल होगा। तो 64 का वर्गमूल निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यही मैंने निकाल के रखा हूँ। तो 2 का 3 जोड़ी बनेगा, तो 2 गुणित 2 गुणित 2, अर्थात 2 दूने 4, 4 दूने 8 हो जाएगा। तो प्रत्येक पंक्ति में 8 विद्यार्थी खड़े होंगे। क्लियर है, बना लीजिएगा इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करके। छठवां प्रश्न है, 5 का घात 4 बटे 8 गुणित 2 का घात 3 बटे 2 का घात 5 गुणित 5 बटे 2 का घात ऋण 2 को सरल कीजिए। ये 2 अंक का है, यहाँ पे ध्यान देने की बात है। अब यहाँ पे देखिए 8 को हम वर्गमूल करेंगे, वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का घात 3 होगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8 हो जाएगा। तो 2 का घात 3 होगा। तो ये 2 का घात 3 और ऊपर का 2 का घात 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, 5 का घात 4 बटे 2 का घात 5 बच जाएगा, गुणित 5 बटे 2 का घात ऋण 2 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम व्युत्क्रम कर दिए हैं। एक सूत्र है, P बटे Q का घात ऋण M बराबर हो जाता है Q बटे P का घात M। यदि अंश को हर बना दें और हर को अंश बना दें तो वो चिन्ह जो है बदल जाता है, ऋणात्मक धनात्मक में बदल जाता है। तो यहाँ पर 5 बटे 2 को हमने क्या कर दिया, 2 बटे 5 कर दिया। ठीक है, तो ये ऋणात्मक था, ये धनात्मक में बदल गया। अब यहाँ पर देखिए 5 बटे 5 का घात 4 है, उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया, 5 का घात 2 गुणित 5 का घात 2, मान वही रहेगा। इसको भी 2 का घात 5 है, उसको भी 2 का घात 3 गुणा 2 का घात 2 कर दिया, गुणित इधर 2 का घात 2 बटे 2, 5 का घात 2, दोनों का घात सेम रहेगा, 2 का घात भी 2 होगा और 5 का घात भी 2 होगा। तो यहाँ पे 2 का घात 2 और 2 का घात 2 अंश और हर में है, इसलिए ये दोनों कट जाएंगे। बचेगा कि, और ये 5 का घात 2 ऊपर का और नीचे का 5 का घात 2 ये भी कट जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, 5 का घात 2 ऊपर में और नीचे में बचेगा 2 का घात 3 बचेगा। अब इसको
5 का घात 2 अर्थात 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 5 पंच 25 हो जाएगा, और 2 को 3 बार गुणा करेंगे 2 दूने 4, 4 दूने 8 होगा। तो 25/8 ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। 7वां प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न में 3 अंक रहेगा ये। यदि 1/2 का घात x बराबर 16 का घात ऋण 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हल मैंने किया है, 1/2x बराबर 16 का घात ऋण 3 है। अब वही सूत्र प्रयोग होगा, अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे तो ये ऋणात्मक धनात्मक में बदल जाएगा। तो ये 1/2x तो 1/16 का घात 3 हो जाएगा। ये ऋणात्मक था वो धनात्मक में बदल गया। अब यहाँ पे देखिए 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूने 4, 2 एकम 2। तो 2 कितने बार गुणा होगा, 1 2 3 4 बार। तो 2 का घात 4 लिख सकते हैं इसको। 16 को कितने लिख सकते हैं, 2 का घात 4, उसका घात कितना है, 3 है। तो यहाँ पर घात का यदि घात होता है तो वो आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 का घात x बराबर 1/2 का घात 12। 12 कैसे होगा, घात यदि होगा तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है आपस में। तो 4 या 12 हो जाएगा, तो 2 का घात 12 होगा। इस तरह से कितना होगा, x का बराबर कितना हो जाएगा, 12 होगा। घात कितना होगा, 12 होगा। आधार दोनों समान हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, 12 होगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न 8वां है, 1/5 का घात ऋण 5 भागित ऋण 5 का घात 4 को सरल कीजिए। सरल करना है इसको हम। अब 1/5 का घात ऋण 5 है भागित ऋण 5 का घात 4 है। तो हम इसको व्युत्क्रम कर देंगे, अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे। ये अंश है, उसको हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे, अर्थात 5 ऋण 5/1 हो जाएगा। तो ये ऋणात्मक किस में बदल जाएगा, धनात्मक में बदल जाएगा, भागित ऋण 5 का घात 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऋण 5 का घात 5 हो जाएगा। ऋण 5 का घात 5 भागित को हम किस में लिख दिए, बटे के रूप में लिख दिए, भाग वही है, ऋण 5 का घात 4। अब दोनों आधार बराबर हैं तो घात में क्या हो जाता है, इस सूत्र की सहायता से x घात m ऋण भागित x घात m भागित x घात n बराबर हो जाता है x घात m ऋण n, घट जाता है, घातांक जो है घट जाएगा। तो ऋण 5 का घात 5 ऋण 4 बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 5। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। 9वां प्रश्न है, दिए गए चित्र में CD बराबर 5.2 सेंटीमीटर, AD बराबर 1.3 सेंटीमीटर, BE बराबर 0.9 सेंटीमीटर तथा EC बराबर 3.6 सेंटीमीटर है। तो AB तथा DE में क्या संबंध है बताइए। अब यहाँ पर देखिए CD बराबर 5.2 सेंटीमीटर, DA बराबर 1.3 सेंटीमीटर और CE बराबर 3.6 सेंटीमीटर है और EB बराबर 0.9 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करेगी तब ये दोनों भुजाएं समांतर होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर देखते हैं CD बटे DA बराबर CE बटे EB, ये दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर नहीं है क्योंकि CD का मान 5.2 सेंटीमीटर, DA का मान 1.3 सेंटीमीटर है और इसी तरह से CE का मान 3.6 सेंटीमीटर और EB बराबर 0.9 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों बराबर नहीं हैं, अर्थात ये दोनों AD और BE, AD भुजा और BD भुजा, ये दोनों बराबर नहीं हैं। अर्थात ये जो है क्या होगा, दोनों रेखाएं AD व BE रेखा समांतर रेखा नहीं है, ये तिर्यक रेखा है। इस तरह से ये 9 प्रश्न आप लोगों को दिए जाएंगे और ये सेम प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा, इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये प्रश्न जो है मैं लेकर के आया हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।